अब हम आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डिस्कस करने चल रहे हैं। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक अनदर फॉर्म है मिसअप्रोप्रिएशन का। ठीक उसी तरीके से ये अनदर फॉर्म है जैसे आपने हर्ट और ग्रेवियस हर्ट को डिस्कस किया था, ठीक वैसे ही ये भी मिसअप्रोप्रिएशन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का ही एक परिष्कृत रूप है, कुछ एडिशनल फॉर्म है उसका। अब यहां पर जैसे कि आपको नाम नजर आ रहा है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट शब्द आपको जो दिखाई दे रहा है, इस ट्रस्ट शब्द से इतना तो इसके जो लिटरल मीनिंग है उस लिटरल मीनिंग से इतनी बात समझ में आएगी कि कोई ना कोई आप पर बिलीव करेगा और उस बिलीव करने के बाद आप उसके बिलीव को ट्रस्ट करो, वो उसके बिलीव को आप ब्रीच करोगे, उसके विश्वास का भंग करोगे, तो आपसे उसका विश्वास उठ जाएगा। दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बेसिकली आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये सिविल नेचर का टॉर्ट है। इट इज अ टॉर्ट ऑफ सिविल नेचर और इसके लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं वो ही चीज आप लगभग यहां पर पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको कुछ परिस्थितियों में उस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को जो आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट में पढ़ते हैं, कुछ परिस्थितियों में इसे आपराधिक प्रकृति का बनाया गया, यानी कि ये एक ऐसा टॉर्ट बनाया गया जो ऑफेंस घोषित करती है। और ऑफेंस कब घोषित हो जाएगा? जब इसके साथ क्रिमिनल शब्द जुड़ जाएगा। अगर क्रिमिनल शब्द को हटा लें तो ये सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अब क्रिमिनल शब्द कब जुड़ेगा? ध्यान रखना, जब इसके अंदर डिसऑनेस्टली इंटेंशन आ जाए। विदाउट डिसऑनेस्टली इंटेंशन अगर आप किसी के ट्रस्ट को ब्रीच करते हैं तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, बट नॉट अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन अगर आपके कार्य में डिसऑनेस्टली इंटेंशन इंक्लूड हो जाएगा तो फिर ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। ध्यान ये रखना है आपको। अब यहां पर हमने मिसअप्रोप्रिएशन लिखा। अब मिसअप्रोप्रिएशन को भी जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हमारा जो ऑफेंस है वो मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है, ऑफेंस है। मिसअप्रोप्रिएशन इज ओनली अ टॉर्ट, और जिसके लिए एक टॉर्ट में एक विशेष प्रकार का टॉर्ट है जिसको हम लोग संपरिवर्तन के रूप में पढ़ते हैं, कन्वर्जन के रूप में विशेष प्रकार का टॉर्ट पढ़ते हैं। और उसमें आपको जब कन्वर्जन का जो टॉर्ट आता है उसमें आपको अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसकी सिविल लायबिलिटी अराइज हो जाती है अगेंस्ट उस व्यक्ति के जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है। अब हम जब इसके साथ में क्रिमिनल शब्द जोड़ देते हैं तो ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो जाता है। तो हम अब इसको यहां पर भी हमने जो आगे लिखा है उसमें क्रिमिनल जोड़ दिया है। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कब होगा? जब उसमें डिसऑनेस्टली इंटेंशन आ जाएगा। तो अब हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोथ आर डिफरेंट थिंग। Dishonesty intention, if dishonesty intention include in breach of trust, it becomes the criminal breach of trust. और अगर dishonesty intention को इससे रिमूव कर दीजिए तो it is only a breach of trust. ये आपको ध्यान रखना है।
और अगर ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया तो फिर ये सिविल लायबिलिटी होगी, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगी। कंफ्यूज ना हो। तो गबन का मतलब हमारा ये हुआ कि विश्वास भंग करके प्रॉपर्टी को प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। इसे एक और नाम देते हैं अमानत में खयानत। हम प्रायोगिक नाम इसको देते हैं। जब हम प्रयोग करते हैं तो अक्सर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं या आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय में कौन सा अपराध है? अमानत में खयानत है। अब आप सोचते रहोगे कि अमानत में खयानत क्या होता है, क्या नाम है? अमानत में, अमानत मतलब होती है, उर्दू सब होना चाहिए, आई थिंक उर्दू हो या अरबी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी नहीं है, हिंदी प्रयोग हो गया। तो अमानत शब्द का मतलब है प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज अमानत। और उसमें खयानत, खयानत का मतलब है प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो विश्वास पूर्वक रखी गई प्रॉपर्टी को अमानत कहते हैं, और उसको उसमें हमने उसको खयानत, खा पी लिया, खत्म कर दिया प्रॉपर्टी, दैट इज अमानत में खयानत, इसलिए इसका ये भी नाम है, ठीक है ना। और इंग्लिश में इसी गबन शब्द को एम्बेजलमेंट कहते हैं, एम्बेजलमेंट कहते हैं। और बड़ी विशेष बात यह है कि आंग्ल विधि इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को इसी नाम से जानती है, और हम भी इसी नाम से जानते थे, लेकिन अंग्रेजों में उन्हें लगा कि ये एम्बेजलमेंट ये क्या समझेंगे, तो सीधे सीधे इसी शब्द में उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दे दिया, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि ये लोग तो गबन शब्द से बहुत पहले से परिचित हैं, लेकिन एम्बेजलमेंट का गबन मतलब होता है ये वो नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो इतनी बातें हम लोगों ने इससे रिलेटेड ध्यान रखना होगा आपको। यहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 वर्ष दिया जरूर गया है, लेकिन ट्रायबल किसके द्वारा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कितना दंड दे सकता है? 3 वर्ष। अगर सीजीएम होगा, एसीजीएम होगा तो 7 वर्ष।